नमस्कार। फिर से हम ले आए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर नई वीडियो आपके लिए। यहाँ का सेलुलर जेल। जेल के निर्माण से पहले कैदियों को चैथम, रॉस और वाइपर द्वीपों पर रखा जाता था। 1858 में अंडमान के कैदियों की संख्या कुछ सैकड़ों में गिनी जा सकती थी, परंतु 19वीं सदी के अंत में यही संख्या 12,000 तक पहुंच गई थी। 1890 में 2 सदस्यों की समिति ने कैदियों को एकांत कारावास की सजा देने के लिए केरल की कन्नौर जेल की तरह पोर्ट ब्लेयर में एक नए जेल के निर्माण की योजना का सुझाव दिया। एबरडीन बाजार के नजदीक स्थित एटलांटा पॉइंट को इस निर्माण के लिए चुना गया। 1893 में इस जेल की इमारत का निर्माण शुरू हुआ और सैकड़ों कैदियों ने लगभग 10 साल तक दिन रात मेहनत कर ईंट और सीमेंट से बनी इस विशाल इमारत को पूरा किया। डंडस पॉइंट और नेवी बे भट्टी में टूटे हुए मूंगों के टुकड़ों से बनवाई गई लगभग 3 करोड़ ईंटों का उपयोग इस जेल भवन के निर्माण में किया गया। इन ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जगह गुड़ और सुर्की नामक चूने का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्थापत्य रचना और भीमाकाय आकार इस भवन का एक अत्यंत आश्चर्यजनक पहलू रहा है। मध्यवर्ती मीनार से स्पर्शिकाओं जैसी फैलती हुई 7 भुजाओं वाला यह भवन ऑक्टोपस की तरह पहाड़ी की सभी दिशाओं में विस्तृत होता गया। हर भुजाएं 3 मंजिला थीं, जिसमें लंबे गलियारों के साथ एक कतार में कोठरियां बनाई गई थीं। इस जेल में एकांत कारावास के लिए 693 सेल्स मतलब कोठरियां थीं और इसीलिए इस जेल को सेलुलर जेल कहा गया। हर कोठरी का आकार 13.5 फुट गुणा 7.5 फुट था और उसमें 1.5 फुट चौड़ी खटिया रखी थी। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है बंदियों के लिए कम से कम सुविधाएं उपलब्ध करने की भरपूर कोशिश की गई थी। कोठरी में खाना खाने के लिए एक लोहे के बर्तन के अलावा और कुछ भी सामान नहीं था, जिससे इस बर्तन में अक्सर जंग लग जाती थी, जिससे विषाक्त भोजन का खतरा बना रहता। पूरे दिन के लिए 1 लोटा भर पानी दिया जाता था। इस काल कोठरी की पिछली तरफ हवा के लिए 3 फुट गुणा 1 फुट की एक ही छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। जेल के एक भुजा का पिछला हिस्सा दूसरे भुजा के अगले हिस्से की ही तरफ आता था। ज्यादा सावधानी बरतने के लिए दोनों भुजाओं के बीच एक दीवार भी बनी थी। इस वजह से जेल में कौन आया और कौन गया इस बारे में बंदियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता था। हर मंजिल का पहला कमरा आकार में बड़ा बनाया गया था। यह कमरा गार्ड रूम का कार्य करता था, जबकि एक और संतरी मध्यवर्ती वॉच टावर पर तैनात रहता था। गिरफ्तार किए गए जिन भारतीय क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल भेजा जाता था, वे क्रांतिकारी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते थे। कुख्यात जेलर डेविड बेरी के अनुसार सेलुलर जेल की 6 महीनों का अनिवार्य एकांत कारावास खूंखार शेरों को भी मामूली सी पालतू बिल्लियों जैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता था। इस जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद छोटे अपराध के लिए पकड़े गए अपराधी 18 महीने के लिए अन्य जेलों में भेज दिए जाते थे, जहां अधिकारियों की निगरानी में उनसे कम कठिन कार्य करवाए जाते थे। परंतु समर्पित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल में ही रखा जाता था। इस जेल का सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा 1909 से 1921 तक और दूसरा महत्वपूर्ण चरण था 1932 से 1938 के बीच का। अलीपुर षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, प्रथम लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव आर्मरी रेड मामला, आंतर प्रांतीय साजिश मामला, बनारस षड्यंत्र मामला, गोदावरी का रंपा विद्रोह और मालाबार का मोपला विद्रोह आदि जैसे अंग्रेजी सरकार विरोधी विभिन्न मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत भर के क्रांतिकारियों को यहाँ निर्वासित कर दिया गया था। हर स्वतंत्रता सेनानी के गले में धातु की एक पट्टी पहनाई जाती थी। उस पर उस बंदी से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे आदेश संख्या, अधिनियम नंबर लिखा हुआ करता था। यहाँ बंदियों को उनके अपराध के अनुसार चेन, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर रखा जाता था।
क्रॉसफिटर कठोर बंदियों के लिए आरक्षित किया गया था। हर भुजा में कठोर श्रम की कर्मशालाएं हुआ करती थी। नारियल का छिलका निकालना, उसे पीट पीट कर उसका रेशा बनाना और हाथ की मशीन की मदद से उनसे रस्सियां और बोरियां बनाना यह कैदियों के मुख्य कार्य थे। हर बंदियों को हर रोज 6 किलो रस्सी बनाना ही पड़ता था या फिर शाम तक कोल्हू चलाकर 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था। 30 पाउंड बैल भी नहीं कर सकते हैं। जो भी इस असंभव कार्य को नहीं कर पाते थे उन्हें यातनाएं दी जाती थी और लटका दिया जाता था। ये वही जगह है जहां वे कोड़े लगवाते थे और यही वो वास्तविक कर्मशाला है जहां राजनीतिक बंदियों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था। इस छोटी सी इमारत की सादगी पर मत जाइए, इसका प्रयोजन बड़ा ही क्रूर रहा है। यहाँ फांसी का तख्ता हुआ करता था। अपने जीवन के आखिरी कदम चलते हुए बंदी अक्सर यहाँ अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते थे। इन हरे दरवाजों के पीछे उन्हें फांसी दी जाती थी। आमतौर पर एक साथ 3 बंदी यहाँ पर सूली पर चढ़ाए जाते थे।